सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। सर्कुलेटरी फ्लूइड, द ब्लड इज़ द मीडियम इन विच डिजॉल्व न्यूट्रिएंट गैसेस, हार्मोन्स एंड वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी। जो बेसिकली खून होता है वो एक मीडियम के तौर पर काम करता है किसी भी इंसान के जिस्म में, जो और इसमें बहुत सारे डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट गैसेस, हार्मोन और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि खून इनको अपने अंदर इन डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तरसील करने में मदद देता है। बेसिकली अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो होता है इसमें ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, टू मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें द फर्स्ट वन आ जाता है प्लाज्मा और दूसरा आ जाता है सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और तमाम तरह के सेल्स की टाइप आ जाती हैं। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन में देखें तो जो ब्लड होता है उसका तकरीबन एक पर्सन में 12 लीटर ब्लड होता है। अब हम सबसे पहले ब्लड के जो पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जो ब्लड इंसान का होता है वो उसमें तकरीबन 55% जो होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा होता है, जबकि बाकी 45% जो होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो सेल ब्लड्स पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्राइमरली वाटर इन विच प्रोटीन, साल्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट और डिज़ोल्व। प्लाज्मा बेसिकली जो होता है बुनियादी तौर पर पानी होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिज़ोल्व हल होते हैं। वाटर, इसमें अगर हम पानी की बात करें तो प्लाज्मा में तकरीबन 90% जो होता है वो पानी होता है और 10% जो है ना इसमें डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिज़ोल्व सब्सटेंस आर मेंटेन एट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल। ज़्यादातर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें या डिज़ोल्व सब्सटेंस होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है कांस्टेंट, मुस्तकिल या तकरीबन मुस्तकिल लेवल के करीब, एंड अदर अकर इन वेरिंग कंसनट्रेशन, जबकि बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिपेंड करता है, चेंज होते रहते हैं उनकी अमाउंट जो है। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके प्लाज्मा में मौजूद है डिज़ोल्व सब्सटेंस की, तो इसमें तकरीबन 6 सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स आते हैं, आयंस आते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, वेस्ट प्रोडक्ट, सो स्पेशल प्रोडक्ट और गैसेस आ जाती हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल्स आयन टुगेदर, द इनऑर्गेनिक ions and the salt made up 0.9% of the plasma of human by weight. More than two-thirds of this amount is sodium chloride, the ordinary table salt. The normal pH of human blood is 7.4 and it is maintained between the narrow limits because the change in the pH would affect the chemical reaction of the body. इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल की बात करें तो तकरीबन 0.9% जो है प्लाज्मा में इनका वज़न होता है, यानी कि 0.9% जो है वो इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट और मिनरल्स होते हैं, जिनमें से 2/3 पार्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड आयन का होता है। और इसके अलावा जो है जो ब्लड होता है उसकी नॉर्मल जो पीएच होती है वो 7.4 होती है और इसके दरमियान में ही इसको मेंटेन किया जाता है। अगर पीएच में थोड़ा सा भी फ़र्क हो या कोई कमी बेशी हो जाए तो इससे केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के होते हैं वो बहुत सीरियस हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह सेकंड जो हिस्सा आ जाता है वो आ जाता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो कि 7 से 9% जो होती है बाय वेट ऑफ प्लाज्मा होती है। इनका वेट जो है 7 से 9% होता है और ज़्यादातर जो प्रोटीन होती है वो जिगर में बनती है और इनमें बहुत सारी प्रोटीन ऐसी है, इनके नाम ग्लोब्यूलन, इम्यूनोग्लोब्यूलन, एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में पैदा होती है। इसके अलावा ये लिम्फोसाइट से में भी बनती है एंड देन आर पास टू द प्लाज्मा एंड लिम्फ्स, और फिर ये प्लाज्मा में और लिम्फ में चली जाती हैं। इसी तरह कुछ प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है और फिब्रिनोजिन है जो कि क्या करती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करती हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट होने में मदद देती है। इसी तरह इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती हैं वो डिफेंस सिस्टम में मददगार साबित होती हैं। इसी तरह तीसरा जो प्लाज्मा का सब्सटेंस आ जाता है वो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन दी ब्लड।
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनमें ग्लूकोज, फैट, फॉस्फोलिपिड्स, अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड आ जाता है। लैक्टिक एसिड आप जैसे कि जानते हैं कि ये हमारे मसल्स में ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में बनता है और ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द लीवर, और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में बाय द ब्लड टू द लीवर, और इसको फिर इसकी तरसील कर दी जाती है, खून से इसको जिगर में भेज दिया जाता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एक बहुत अहम ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और ये मेटाबलाइज करता है सम एक्सटेंट बट आल्सो मेटाबलाइज टू सम एक्सटेंट बट आल्सो सर्व एज ए प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, और ये प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है स्टीरॉयड हार्मोन के। प्लाज्मा आल्सो कंटेन नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें इसी तरह प्लाज्मा में बहुत सारे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है इनको कैरी फ्रॉम द लीवर वेयर दे आर प्रोड्यूस, इनको ये बेसिकली जिगर में बनते हैं, जहाँ ये जिगर में बनते हैं वहाँ से इनको उन ऑर्गन तक ले जाया जाता है जो इनको बॉडी से बाहर रिमूव करता है, जैसे कि किडनी। और इसमें जो ज़्यादातर हम अगर बात करें प्लाज्मा में मौजूद है नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, तो इनमें से जो कॉमन है वो है यूरिया और यूरिक एसिड। इसी तरह जो पांचवा प्रोडक्ट आ जाता है या पांचवा सब्सटेंस आ जाता है प्लाज्मा में मौजूद हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स हर तरह के हार्मोन